औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर और आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको वीकली फोरकास्ट में हम वेलकम करते हैं और ये वीक स्टार्ट हो रहा है 8 अप्रैल से लेके 12 अप्रैल 2024। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीक है। इस इवेंट में हम देखेंगे ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है जो कि मार्केट के ऊपर होने वाले असरअंदाज। इसके अलावा डीएक्सवाई की कोर्ट रिपोर्ट को ऐड करेंगे, गोल्ड की कोर्ट रिपोर्ट को हम ऐड करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे डीएक्सवाई की डेली और H4 चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। गोल्ड के टेक्निकल एनालिसिस में हम H4 चार्ट के ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे और इसके अलावा डेली और वीकली के ऊपर भी हम बात करेंगे कि आने वाले लास्ट टाइम जो भी मैं प्रिडिक्ट किया था उसके अकॉर्डिंग मार्केट ने कितना बिहेव किया। मंथली चार्ट को भी हम शामिल करेंगे। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल ईएफएमएस ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले ईएफएमएस ट्रेड को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें और जो रोजाना की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो आपसे स्किप ना हो सके। इसके अलावा बड़ी कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं, हाउ टू बिकेम अ प्रीमियम मेंबर। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में जो हमारा लिंक है कम्युनिटी का, यूट्यूब कम्युनिटी का, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा जो ऑफिशियल टेलीग्राम है वो भी डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा हमारे नाम के काफ़ी सारे लोगों ने चैनल बनाए हुए हैं जो लोगों से इन्वेस्टमेंट क्लेम कर रहे हैं। तो ऐसा हमारा कोई भी नहीं है प्लान, ना हम किसी को इन्वेस्टमेंट किसी से लेते हैं और ना किसी को अकाउंट मैनेजमेंट की सर्विस दे रहे हैं। ये जितने भी मेरे नाम के बनाए हुए हैं सब फेक है, 100% फेक है। आप किसी भी की बंदे की जनो बातों में मत आए और अपना नुकसान मत करें, ठीक है। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप डायरेक्ट हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए इस व्हाट्सएप पे आप एक मैसेज कर सकते हैं, हाउ टू बिकेम अ प्रीमियम मेंबर। ये आप कोड के साथ ऐड करेंगे तो आपको व्हाट्सएप पे डिस्प्ले हो जाएगा। इसके अलावा मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो बतानी थी कि हम ईद के बाद 200 लोगों का एडवांस कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं और 200 लोगों का बेसिक कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। और बेसिक कोर्स के लोग का ये सेकंड बैच है। पहला बैच हमने 471 लोगों को बेसिक कोर्स करवाया, ठीक है। इसके अलावा ये हमारा एडवांस कोर्स है, जिस जो फर्स्ट एडवांस कोर्स होगा और इसमें इंशाल्लाह 200 से ऊपर एक बंदा भी नहीं रखना। ऑलमोस्ट 100 से ज्यादा लोग हो चुके हैं, तो आप जल्दी से आप इसको अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हमारी वेबसाइट भी आ रही है www.efmstrade.com। वहां पे जाके आप अपना अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं। जो ही फंक्शनल होगी तो मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा और उसका आपको क्या बेनिफिट होगा उसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है जी। चलें जी, सबसे पहले हम चलते हैं आने वाले इवेंट की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि लास्ट वीक आपको पता है कि मार्केट इंतहा किस्म की बुलिश थी और पिछले प्रीवियस में मैंने आपको डिटेल बता दी थी कि गोल्ड मार्केट आगे करने क्या वाली है। तो उसी तरीके से मार्केट ने अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बिहेव किया और बहुत सारे लोगों को फायदा भी हुआ, ठीक है। लेकिन लास्ट वीक की अगर हम बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट नॉन एडीपी का डाटा पॉजिटिव आया था, एनएफपी का डाटा पॉजिटिव क्लेम, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स है वो पॉजिटिव आए थे। बाकी अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम नेगेटिव था और इसका पीएमआई नेगेटिव था। तो मोस्टली डाटा पॉजिटिव आने के बावजूद गोल्ड मार्केट ने काफी ज्यादा अपसाइड की तरफ गया। इसकी रीजन जियोपॉलिटिकल हालात और बहुत सारे रेट कट्स को लेके बातें हैं जिसकी वजह से, और स्पेशली कोई अर्थक्वेक और ये कुछ चीजें भी हुई हैं जिसकी वजह से मार्केट काफी ज्यादा अपसाइड की तरफ गई है। अब ये जो वीक है जो कि 8 अप्रैल से शुरू हो रहा है और 12 अप्रैल तक, इसमें ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट है जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज होने वाले हैं। तो मंडे और ट्यूसडे को कोई न्यूज नहीं है। अब वेनसडे वाले दिन सीपीआई है। सीपीआई मेरा फेवरेट डाटा होता है। अब कोर सीपीआई एक्चुअली अमेरिका का मिनी बजट समझ लें। तो मैं आपको इसके थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि मुझे जहां तक लगता है, जो मेरे चांसेस के मुताबिक 70 to 80% चांस है कि सीपीआई पॉजिटिव आएगी। और अगर ये सीपीआई पॉजिटिव आती है जो कि प्रिडिक्ट किया गया 0.3% से इंक्रीज करता है, तो गोल्ड मार्केट कितनी गिरेगी उसके ऊपर हम टेक्निकल फेज में बात करेंगे। इसके अलावा आगे अगर हम बात करेंगे
इसकी थर्सडे की तो थर्सडे वाले दिन बल्कि ये जो वेनेसडे रात के 10 बजे एक एफओएमसी मीटिंग भी मिनट भी है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है। और 4:30 पे एक और पीपीआई का डाटा है उसके थर्सडे वाले दिन, और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है। उसके अलावा 10 ईयर्स बाउंड ऑक्शंस, ये भी हाई इम्पैक्ट डाटा है। फ्राइडे वाले दिन एक ही कंज्यूमर सेंटिमेंट्स आने हैं, ठीक है। तो आने वाले जो इंपॉर्टेंट डेज है वो मंडे और ट्यूसडे को छोड़ के बाकी तीनों दिन जो है ना, वो मार्केट ज़्यादा वोलेटाइल रह सकती है। अच्छा, सबसे पहले हम सीओटी रिपोर्ट के ऊपर डिस्कशन करते हैं। ये डीएक्सवाई की सीओटी रिपोर्ट है। अकॉर्डिंग टू दिस सीओटी रिपोर्ट, जिसका कोड 098662 है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, जो कि 2 अप्रैल को अपडेट हुई है, इसके अकॉर्डिंग जो इसका इंटरेस्ट रेट 6000 से ज़्यादा इंक्रीज हुआ है डॉलर का, यानी डॉलर में काफ़ी बेहतरी देखने को मिली है। नॉन कमर्शियल का जो फेज़ है, इसमें 5000 से ज़्यादा जो है ना शॉर्ट्स में एंटर हुए हैं, और 4400 से लॉन्ग में एंटर हुए हैं। इसके अलावा बस जो कमर्शियल की अगर बात करें, तो वो 1000 जो लोग हैं वो लॉन्ग में एंटर हुए हैं, और सिर्फ शॉर्ट के अंदर 300 ऐड हुए हैं। तो इसका मतलब है कि शॉर्ट का जो प्रेशर है वो कम है, और लॉन्ग का प्रेशर ज़्यादा रहा है, ठीक है? रह सकता है आने वाले वीक में भी, और आपने इफेक्ट देखा भी है पीछे। अच्छा, अगर हम गोल्ड की सीओटी रिपोर्ट के ऊपर हम डिस्कशन करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि क्या डाटा। अब अगर इसकी सीओटी रिपोर्ट कोड नंबर देखा जाए, तो ये 088691 है, और ये अपडेट हुई है 2 अप्रैल 2024। इसके अकॉर्डिंग सिर्फ 3597। अब थोड़ा सा अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें, तो ये थोड़ा सा गोल्ड का रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा कम गिरा है, और टोटल जो इस टाइम ओपर रेट है वो 5,45,00,000 तक है, ठीक है। नॉन कमर्शियल एक्टिविटीज की बात करते हैं, तो ये प्लस 7000 की 8 यानी 8000 के आसपास ये शॉर्ट के अंदर इंटर हुए, और जबकि 15000 जो है ना वो लॉन्ग के अंदर इंटर हुए। अब नॉन कमर्शियल की बात करें, तो ये शॉर्ट से भी एग्जिट हुए और लॉन्ग से भी एग्जिट हुए, ठीक है। यानी पहले भी मैंने बताया था कि 23,000 और 23,050 के आसपास काफी ज्यादा फिजिकली गोल्ड की जो सेल बायर्स हैं वो अपना टेक प्रॉफिट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं टेक्निकल साइड की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको टेक्निकल साइड पे डीएक्सवाई के चार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ, डिस्कशन करता हूँ डिटेल में कि इसके हवाले से क्या प्रिडिक्ट किया जा सकता है आने वाली मार्केट का। गाइज, आपके सामने DXY का ये H4 चार्ट है, और इसके ऊपर आपको मैं डेली भी बताता रहता हूँ। अब लास्ट टाइम मार्केट जो है ना वो क्लेम्स नेगेटिव आने की वजह से और PMI नेगेटिव आने की वजह से काफी ज्यादा क्रैश हुई थी, लेकिन उसके बाद DXY की ने काफी ज्यादा इंप्रूव किया। एनएफपी एनएफपी पॉजिटिव आने की वजह से एक अच्छा खासा बूम मिला, और इंपॉर्टेंट ये होता कि इसके ऊपर जाके क्लोजिंग कर देता 104.5 से 4 के आसपास, लेकिन मार्केट दोबारा से ड्रॉप हो गई, और अब इस जोन के नीचे जाके क्लोजिंग H4 की हो गई है। अब ये बहुत ही खतरनाक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि अगर ये मार्केट थोड़ा सा ऊपर की साइड पे आती है और इस एरिया को क्रॉस करती है, तो देन जो है ना गोल्ड मार्केट जो है ना वो 2300 से नीचे आएगी, अदरवाइज ऊपर ही रहेगी। वो जब मैं गोल्ड के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस करूंगा, तो आपको मैं बताऊंगा लेवल सारे। अब हम बात करते हैं जनाब, ये आपके सामने चार्ट है डेली का। डेली की चार्ट में देखें, ये सप्लाई जोन है जो डेली में आपको बताता हूँ। मार्केट इसको टेस्ट करने के बाद एग्जैक्टली नीचे आया। इतना प्रेशर एनएफपी के ऊपर था, लेकिन उसके बावजूद जब एक अर्थक्वेक की न्यूज आती है या रेट कट्स की एक न्यूज आती है, तो मार्केट दोबारा से बैक हो जाती है, ठीक है। अब ये देखना ये है कि ये नेक्स्ट जो डेली कैंडल है, क्या वो दोबारा इसके अंदर जाके क्लोजिंग करेगा या नहीं। अदरवाइज इस एरिया को जाके दोबारा से टेस्ट कर सकता है, और ये एरिया 103.8 का है, ठीक है। इसके अलावा आपके सामने मैं DXY का चार्ट रखता हूँ वीकली। लास्ट टाइम आपको याद होगा, ये मैंने बिल्कुल चेंज नहीं किया। लास्ट टाइम मैंने आपको एक पॉइंट बताया था 104.8, यानी मैंने बोला था कि डे वन की क्लोजिंग अगर कोई भी इससे ऊपर जाके हो गई, तो ये मार्केट काफी ज्यादा बुलिश हो सकती है। अभी भी देखें, ये पूरा वीक ऊपर गई है मार्केट, लेकिन दोबारा से इस जगह पे जाके रुक गई है। अब दो सिनेरियो हैं, ठीक है। अगला वीक अगर 104.8 से ऊपर क्लोज होता है, तो देन ये काफी ऊपर जाने के चांसेस है, यानी 107 से लेके 109 तक DXY एक्सपेक्ट किया जा सकता है, अगर अगले वीक की क्लोजिंग इससे ऊपर हुई तो। अगर नीचे रही, तो दोबारा से गोल्ड मार्केट या ना सॉरी DXY 101 की साइड पे मूव कर सकता है, ठीक है।
इसके अकॉर्डिंग हम डेली की कैंडल्स क्लोजिंग भी देखा करेंगे। अच्छा, अब हम आते हैं जनाब डॉलर के ऊपर, सॉरी गोल्ड के ऊपर। तो ये आपके सामने असल में मैंने काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस करके रखे होते हैं ताकि टाइम बच जाए हमारा। अदरवाइज़ अगर इधर एनालिसिस करने बैठ जाऊँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है? सबसे पहले आपको याद हो या ना हो, वो मैं आपको वीकली चार्ट के ऊपर जाके बात करूँगा कि मैंने पिछले वीक में आपको क्या बताया था। बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया था, सर आपने काफ़ी डरा दिया है कि गोल्ड मार्केट काफ़ी ऊपर जाने वाला है, तो हम तो सेल में हैं। तो मैंने उसी वक़्त उन लोगों को बताया था कि आप अपनी सेल को कम करें और बाय के अंदर बैठ जाएँ जब तक गोल्ड मार्केट जो है ना वो 2200 से नीचे नहीं जाती, उस वक़्त तक आप एक्सपेक्ट यानी 2188 का मैंने पॉइंट बताया था कि 2188 से नीचे जब तक डे 1 की क्लोजिंग नहीं होती यानी 2188, तो तब तक आपने सेल का तो सोचना ही नहीं है। तब तक आपने सिर्फ बाय करना है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना ऊपर चला गया तो बाय लें। ये इंपॉर्टेंट है कि किसी लेवल से नीचे जाके गिरे, तब इसकी एक्सपेक्टेशन हो सकती है। अब क्या सूरत हाल है, आप देखें कि एनएफपी के ऊपर मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगाया और मार्केट क्लोजिंग जाके 2330.1 पे जाके क्लोजिंग दे दी, जो कि वीकली इस टाइम इसका क्या है, इसका लेवल है, सीपी है। तो लास्ट सीपी आप देखें तो वो 2233 के आसपास है, काफी पीछे रह गए। ऑलमोस्ट $97 की इंक्रीमेंट लास्ट वीक से अभी तक की देखने को मिल चुकी है। अच्छा, आप देखिए ऑल टाइम हाई मार्केट ने पिछले ब्रेक किया लास्ट, इसकी बात करते हैं तो जो लेवल था 2305 का, वो मार्केट ने ब्रेक करके ऊपर आ गई। तो अब ये जब भी ऑल टाइम हाई का लेवल ब्रेक होता है वो पीछे एक स्ट्रॉन्ग किस्म का डिमांड जोन मार्केट बनाती है, ये आप जेहन में रखिएगा। अब होगा क्या नेक्स्ट, आपको मैं थोड़ा सा इसकी मूव बता देता हूँ। H1 की कोई एक कैंडल भी अगर ये 2334 के ऊपर जाके क्लोजिंग देती है, तो समझ लें कि ये जो आपके सामने में एक स्ट्रक्चर ड्रा की एक एक ट्रेंड लाइन ड्रा की है, इसको ब्रेक करेगा और सबसे पहले मार्केट टेस्ट करेगी 2350 को, और 2350 के बाद वापस इसको रीटेस्ट करके आना चाहिए अगेन 3334 के एरिया तक, और फिर मार्केट जो है ना वो 2370 की साइड पे जा सकती है। और अगर इससे नीचे नीचे रहती है तो आप समझ लें कि मार्केट रिवर्सल दे सकती है, और कितना रिवर्सल नहीं कह सकते आप, कितना रिट्रेसमेंट दे सकती है उसके ऊपर मैं आपको 2 से 3 पॉइंट बताता हूँ। एक पॉइंट है आपके सामने 2307 का एरिया, ठीक है, जो कि 2307 और 5 का जहां ऑल टाइम हाई ब्रेक हुआ था, और दूसरा जो है ना इसके दरमियान में ना एक एफवीजी है। याद रखना, डिमांड जोन नीचे और ऊपर एफवीजी हो तो वो एक बेहतरीन किस्म का ऑर्डर ब्लॉक बनता है, और इसके अलावा यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलता है। तो आने वाले टाइम में अगर आपने बाय देखनी भी हुई तो 2307, 2300 और 2292, ये 3 एरिया हैं जहां से आप जो है ना वो देख सकते हैं बाय, ठीक है। लेकिन खुदारा इतनी जल्दी सेल की तरफ मत जाएं। मैंने पिछले पिट पिट के बोला था कि भाई आप गोल्ड को, इवन आप मेरी वीडियो उठा के देख लें, मैंने रोजाना आप लोगों को यही बताया कि जब मार्केट ने 2148 ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर दिया था डे 1 की कैंडल से, तो उस वक्त मैंने बोला था जब तक अगेन इससे नीचे नहीं जाएगी आप लोगों ने सेल एक्सपेक्ट नहीं करना, ठीक है। तो अभी भी माइंड में यही रखिएगा, दो लेवल, एक 2188 ये, और एक 2100 यानी 2188 और 2148, ये दो लेवल्स हैं जिससे नीचे जब तक मार्केट नहीं जाती तब तक आप बड़े सेल की एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते, ठीक है। डे 1 के ऊपर जाके मैं आपको बताऊंगा अच्छा कि जो है ये जो क्लोजिंग होगी सीपीआई के दौरान किस तरह ट्रेड मार्केट करेगी और किस तरीके से डाउन साइड पे जा सकती है। अच्छा, अभी जो मार्केट ओपन होते ही गैप ओपनिंग से ओपन होगी अपसाइड की तरफ से, ज्यादा चांसेस ऐसे ही हैं। लेकिन उसके बाद फिर जो ही ओपन होगी तो वो गैप फिल करने लाजमी आएगी, यानी अपसाइड की तरफ चली जाए और फिर वापस आपने उसी गैप से जिस जगह से मार्केट को छोड़ा था, यानी बाय 2330 2330 के आसपास, यहाँ से आप दोबारा बाय कर सकते हो अगर गैप से ओपन हुई अपसाइड से, तो वही आपको प्रॉफिट अच्छा खासा दे देगी, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं जनाब, ये आपके सामने डे 1 की का चार्ट है। इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले मैं आपको बताऊं, इस एक महीने के बाद सीपीआई आई है, और जिस जो डेट 12 अप्रैल है, लास्ट सीपीआई की अगर मैं बात करूं जो कि हुई थी 12 मार्च को, और 12 मार्च को उसका जो डाटा आया था वो नेट पॉजिटिव आया था। और पॉजिटिव डाटा आने के बाद गोल्ड मार्केट ने कितना इतना बुलिश हुआ था उस वक्त भी, ये कोई नहीं कि नई बात है, उस वक्त भी गोल्ड मार्केट जो है ना वो 2185 से गिरती है, और 2151 यानी ऑलमोस्ट $30 से $40 की आसपास जो है ना मार्केट रिट्रेस
रिट्रेस करती है, ठीक है? तो अब हम एक्सपेक्ट यही कर सकते हैं कि मंडे और ट्यूसडे को तो मार्केट इतनी ज़्यादा वोलेटाइल होनी नहीं है, लेकिन अगर सीपीआई पॉजिटिव आती है और अच्छी खासी पॉजिटिव आती है, 0.3 से ज़्यादा आती है, तो उस वक़्त यानी 0.4 आ जाए या 0.4, 0.5 आ जाए, कुछ भी आए, उस वक़्त क्या होगा ग जहाँ पे भी गोल्ड होगा, उस वक़्त डेली की मा मैं आपको वीडियो में भी बताऊँगा, तो रिट्रेस कर सकता है गोल्ड मार्केट। अगर फर्ज करो हम कहते हैं जी 2330 के आसपास ही और यहाँ से रिट्रेस करने जाती है मार्केट, तो वो 2292 एक स्विंग बाय बनेगी उस वक्त, ठीक है? ये बात ज़हन में रखिएगा और जब तक इससे नीचे एक डे वन की क्लोजिंग नहीं होती तब तक आप बड़ी सेल की एक्सपेक्टेशन नहीं रखें, क्योंकि यहाँ पे अगर आप गौर करें लास्ट टू कैंडल, तो ये डे वन की बुलिश इनगल्फिंग है जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल करती है। अगर आप पिछला कमाल देखना चाहते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा कमाल की झलक दिखा सकता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे बनी थी बुलिश इनगल्फिंग और उसके बाद गोल्ड मार्केट ने कितना जो है ना वो किया है आपके सामने ही है, ठीक है? ये उस टाइम हुई थी जब गोल्ड मार्केट 2186 था और उसके बाद ब्रेक किया और उस वक्त मार्केट देखिए कितना ज्यादा वोलेटाइल हो चुकी है। तो अगर मार्केट ने दोबारा से अपसाइड की तरफ क्लोजिंग दी, अगेन इस जगह पे आएगी 2330, फिर आप यहाँ से गैप फिल करेंगे और फिर यहाँ से अगेन बाय कर सकते हो और नेक्स्ट टारगेट जो गोल्ड मार्केट का होगा वो 2370 का एरिया हो सकता है। लेकिन अगर ओपन होते ही नीचे वाले गैप से ओपन होती है तो फौरन आपने सेल नहीं करना, फौरन आपने बाय नहीं करना, इन रिट्रेस एरिया की तरफ जाने देना जो कि 23 2305 और 2297 और 2281 का एरिया, जहां तक मार्केट जाके वहां से आप इसको अगेन बड़े लेवल की स्विंग बाय कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा वीकली चार्ट के ऊपर डिस्कशन करें तो वेरी इंटरेस्टिंग मैं आपको थोड़ा सा अगेन बता देता हूँ। ये लास्ट का ही बना हुआ है, मैंने कोई चेंज इसके अंदर नहीं किया। लास्ट में मैंने आपके सामने एक चैनल ड्रा किया था, अगर आपको याद नहीं है तो एक फॉर्मेलिटी के लिए देख लो, लेकिन एक वीडियो देख लो कि आपको पता लगेगा कि मैंने आपको बोला था कि ये जो असेंडिंग चैनल है जिसका लास्ट हाई 2038 था और अगला जो हाई बन रहा है वो 2293 का एरिया बन रहा है। और एग्जैक्टली मैंने आपको बोला था उस वक्त मार्केट रुकी हुई थी, आपको याद है 2233 के ऊपर जाके रुकी हुई थी और बहुत कह रहे थे, लोग कह रहे थे ये गोल्ड है तो ऑल टाइम हाई लगा दिया। अब देखो, अब इनको भी समझ आ गया, तो अब तो 2330 पे जाके रुकी हुई है मार्केट। तो मैंने आपको उस वक्त बोला था कि अब मार्केट अगर रिट्रेस नहीं करती और अपसाइड की तरफ जाती है, ओपनिंग अपसाइड के गैप से ओपन होती है, तो इसके रिट्रेस करने पे अगेन इस एरिया से आप बाय कर सकते हो, ये एरिया। और ये एरिया आपको एक जबरदस्त किस्म का प्रॉफिट दे सकता है। मैं अगेन आपको बता रहा हूं कि अगर गोल्ड मार्केट ओपन होते ही अपसाइड की तरफ जाता है तो उस वक्त आप वेट करें अगेन इसके इस एरिया पे आने का, 2330 के आसपास, और यहाँ से अगेन आप जो है ना वो बाय कर सकते हैं। इसके वेरी स्मॉल टाइट एसएल रख के, कोई भी ट्रेड एसएल के बगैर अब नहीं लेना, क्योंकि बहुत ही ज्यादा पीक हुआ है गोल्ड और 2350 और 2400 के आसपास टेक प्रॉफिट भी हो सकता है, ठीक है? अच्छा, लेकिन एक बात याद रखना कि गोल्ड मार्केट जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड आप बोलो बुलिश ही है, इतनी आसानी के साथ ये बेरिश होने वाला नहीं है, ठीक है? कुछ मंथ लगेंगे इसको। अब जरा थोड़ा सा इसको बड़ा करके देखते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। आपके सामने ये मैंने थोड़ा सा चार्ट को बड़ा कर दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये वीकली चार्ट है। मैं नेक्स्ट टारगेट भी आपको बताऊंगा गोल्ड मार्केट कहाँ तक मूव कर सकती है, ठीक है? एक तो मैं आपको बताऊं लॉन्ग टर्म इसका टारगेट जो है ना वो 2450 हो सकता है नेक्स्ट मूव गोल्ड मार्केट की। तो ये एक पॉइंट था, ठीक है? आपको याद होगा 2293 या 90 का लास्ट टाइम इस चैनल को मार्केट ने प्रॉपर प्रॉपर वीकली चैन कैंडल से ब्रेक किया है। तो अब आप कंसीडर कर सकते हैं कि अगर ये रिट्रेस भी करता है तो इसके आसपास इसकी एक बेहतरीन बाइंग बन सकती है, समझ रहे हो? अगर इससे नीचे डे वन क्लोज हुआ तो देन अगला जो लेवल बनेगा वो 2233 होगा। ये दो बड़े स्विंग लेवल आपको बता रहा हूं बाय के, ठीक है? और अगर मार्केट 2188 से नीचे डे वन की क्लोजिंग दे दे तो फिर ये लॉन्ग टर्म बेरिश हो जाएगी, ठीक है? अच्छा, तो नेक्स्ट गोल्ड मार्केट इतना रिट्रेस करे तो एक लेवल से जाके आप अपना, अभी भी जो इसका हाई है वो वीक हाई है, मार्केट उसको ब्रेक कर सकती है। बल्कि मुझे इतना यकीन है कि जब मार्केट ओपन होगी तो ब्रेक हुआ हुआ ओपन होगा और कम से कम $7 से $8 अप साइड की तरफ भी मार्केट ओपन हो सकती है, ठीक है? वो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया कि उस सूरत में आपने क्या करना है, ठीक है? अच्छा, उसके अलावा अगर हम मंथली चार्ट की बात करें तो लास्ट मंथ जो मार्च का महीना था वो गोल्ड मार्केट 2043 से शुरू होती है और क्लोजिंग देती है 2236 के आसपास जाके।
ठीक है? इतनी बड़ी कैंडल और फिर उसके बाद अगले मंथ की अभी चूँकि इस मंथ 26 डेज़ बाकी हैं, लिहाज़ा इस 26 ये जो अगर पिछले लास्ट 5 टू 6 डेज़ गुज़रे, इसमें मार्केट की मूव से आप अंदाज़ा कर लें कि आगे गोल्ड मार्केट कहाँ तक लेवल्स ब्रेक कर सकती है, ठीक है? लेकिन इसको कुछ लेवल्स पे आके वापस आना चाहिए। जैसे अगर हम मंथली पोज़िशनल ट्रेड की बात करते हैं, तो अब बहुत सारे पोज़िशनल ट्रेडर जो है ना वो 2275 के नीचे एसएल रख के अगेन बाय करेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए 2500 के आसपास उनका टेक प्रॉफिट हो सकता है। 2550 हो सकता है, 2450 हो सकता है और एसएल उनका ना वो 2075 यानी 1:1 के हिसाब से भी वो प्ले कर सकते हैं यहाँ पे रोल, ठीक है? लेकिन जिन लोगों ने पीछे से बाय किया हुआ है, इस ब्रेकआउट के बाद बाय किया हुआ है, वो अपना टेक प्रॉफिट भी जाके 2400 और 2350 से ऊपर करना शुरू करेंगे। ठीक है, बड़ी एहतियात की ज़रूरत है आने वाले वीक में सीपीआई की कन्फर्मेशन अगर सीपीआई का डेटा नेगेटिव आ गया, तो फिर गोल्ड मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल हो सकती है। अगर पॉज़िटिव भी आए, फिर भी मैं आपको सेल का मशवरा नहीं दूँगा, मैं आपको रिट्रेस से बाय का मशवरा ही दूँगा। जैसे एनएफपी में लोगों के साथ हुआ, 90% लोग स्टक हो चुके हैं, 2 जगहों पे आप अपनी बेशक पोज़ीशन भी देख लें, 2 जगहों पे मार्केट ने धोखा दिया है। एक मार्केट ने धोखा दिया जब मार्केट 2200 से 2200 क्रॉस किया था यानी 2200 क्रॉस किया था और दूसरा धोखा मार्केट ने दिया जब मार्केट ने 2305 ब्रेक किया, ठीक है? ये वाला 2 लेवल के नीचे क्योंकि 2100 जो 2190 से लेके 2200 के आसपास ट्रिपल टॉप बना हुआ था और यहाँ पे भी मार्केट ने 2 से 2 बार रिट्रेस किया टच करने के बाद आई है, तो लोगों को लगता था अब ये यहाँ से अगेन गिरेगा और इस गोल्ड ने सबको एक एक और सबसे बड़ी बात एनएफपीस पॉजिटिव आने की वजह से लोग जितने भी ट्रेडर हैं वो ज्यादा स्टक हुए, ठीक है? अच्छा अब आते हैं जनाब मंथली कैंडल का भी मैंने आपको बता दिया और ये लेवल आने वाले टाइम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनएफपी में आप बिलीव करें कि मेरा अपना भी एक ऐसा हुआ है, ये बात नहीं कि हमारा ऐसा नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों को देखें तो फ्राइडे वाले दिन किसी सूरत में भी बाय नहीं बनती थी, ये पीछे जियो न्यूज आने की वजह से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी ट्रेड एसएल के बगैर हम नहीं लेते और प्रीमियम के अंदर तो हमारा बिल्कुल क्लियर हमने प्रॉफिट में से निकाल दिया सबको पहले ही जब मार्केट ऊपर जाने लगी पहले ही रोक दिया और जबकि स्विंग में हमारी एक जो है ना वो 100 पिप्स की एसएल हुआ है। लेकिन कोई बात नहीं, इससे ये तो मंडे को ही हम इसको रिकवर कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये प्रॉफिट और लॉस पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है, मुझे अफसोस उन लोगों से होता है जो स्टिल 2-2 3-3 महीने से एसएल रख के बैठे हुए हैं। मुझे पता नहीं है, देखो एक ट्रेड आपके डैशबोर्ड के ऊपर होनी चाहिए, जब तक उसका टेक प्रॉफिट या एसएल नहीं होता तब तक आप दूसरी ट्रेड की तरफ मत जाएं। इसके ऊपर प्रॉपर कोर्स करवा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। आ जाओ, मैं फ्री में सिखा रहा हूँ आप लोगों को। आप लोगों के चांस है कि जितने भी हमारे प्रीमियम मेंबर हैं उन लोगों की तो हमारे वैसे भी क्लास हमारे होती है और उन लोगों के प्रीमियम में इतने ज्यादा सेटअप आते हैं कि वो खुद भी चीजों से को सीख जाते हैं। तो एटलीस्ट आप लोग जो यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं आप हमारा प्रीमियम लाजमी ज्वाइन करें, आप लोगों को बेनिफिट होगा अल्हम्दुलिल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।